जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हम सुनाते हैं आपको आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है, लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। हम सत्संग आपको आंटी जी की ही आवाज़ में सुनाते हैं। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं शुरू से तो क्या कहूँ, मैं इस चैनल में पहली बार अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। थैंक यू सो मच आंटी जी। आप मेरा अगर सत्संग शेयर करेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे तो गुरु जी जब चाहेंगे तभी होगा। मैं शुरू से अपनी जर्नी क्या बताऊं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ बताती हूँ कि लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं। सालों हो गए मेरी ज़िंदगी में। शादी को मेरी 23 साल होने को चला है। मेरे 2 बेटे हैं और हस्बैंड के संग रहती हूँ और मेरे ससुर जी रहते हैं मेरे साथ। ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आया। अगर एक मेरे ऊपर डायरी लिखी जाए तो शायद एक मूवी भी बन जाए। बहुत कुछ लाइफ में देखा, लेकिन लास्ट 2 साल से मैं जिस डिप्रेशन में जा रही थी, मतलब मैं उसको अपने मुंह से बोल नहीं सकती हूँ। मुझे तो लगा कि बस अब मौत आ जाए तो अच्छा है, लेकिन फिर सोचती थी दोनों बच्चों का क्या होगा। पता नहीं कब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। ऐसे इंस्टाग्राम में देखती थी ना, तो बहुत बार मैं स्क्रॉल करती थी, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया ये कौन है, इनके बाल नहीं है, ये अजीब है। मतलब मैं इस गुरुजी, माफ़ी शब्द तो बहुत छोटा सा है, मैं आपको क्या बोलूँ। मतलब मैं अनंतम बार जन्मों का माफ़ी मांग लूँ ना तो वो भी कम है। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हम जानते नहीं हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है, कभी सुना भी नहीं। आज के टाइम में जो गुरु, कितनी बार पंडित, कितने साधु बाबा जी ऐसे होते हैं, इतने फ्रॉड रहता है ना कि मन में वो नहीं होता। लेकिन हमें ये पता ही नहीं कि साक्षात महाशिव है हमारे साथ। जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो कहने की बात है, गुरुजी तब भी थे और अब भी हैं। तो तब किसी ने उनको पहचाना नहीं है, उन्होंने पहचानने नहीं दिया, और आज जब नहीं है तो उन्हें हम भगवान मान रहे हैं। और हमें ये पता ही नहीं कि आज जिन संगत जी उनके साथ रहे हों, वो आज सोचते होंगे कि साक्षात महाशिव हमारे साथ थे उस टाइम पे। मतलब उनका दिल किस तरीके से भरता होगा मैं बता नहीं सकती हूँ। एक एक वर्ड तो मैं नहीं शुक्राना कर सकती, क्योंकि वो भूल जाती हूँ। हर दिन इतने शुक्राना, हर दिन अनगिनत चमत्कार होते हैं। बटरफ्लाई, छिपकली, मैं गुरुजी से कभी कहती हूँ कि गुरुजी मुझे छिपकली रूप में कभी दर्शन मत दीजिएगा मेरे घर पे, मुझे बहुत डर लगता है। आप और किसी भी रूप में दीजिएगा। बहुत बार मैंने ना शिव जी के सपने देखे। एक बार शिव जी को भी देखा, मतलब शिवलिंग देखा, सब कुछ किया, लेकिन कभी मतलब ऐसा सोचा नहीं। बचपन से बहुत शिव जी की भक्ति करती थी। फिर ठीक है, भक्ति करते करते श्याम बाबा पे आई, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शिव जी सब कुछ है। श्याम, राम, हनुमान जी सब कुछ वही है। मेरी लाइफ में मैं बहुत टेंशन में रही अपने हस्बैंड को लेके, अपने दोनों बच्चों को लेके, और खुद को लेके तो पता नहीं कितनी बार मौत के मुंह से गुरुजी ने मुझे बचाया है, मेरे बच्चों को, मेरे पति को बचाया है। इवन मेरे पियर में मेरे भाई माँ को भी बचाया है। गुरुजी का एक मैसेज ये भी था कि मेरे जब पापा की डेथ हुई ना, तो उसमें भी किसी का हाथ था। मेरे ससुराल पक्ष का ही कहते हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, मन में डाउट है, लेकिन अब तो मुझे लगता है क्लियर भी है। लेकिन ये चीज़ मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ भी ना तो नहीं मानेंगे। हालांकि वो गुरुजी को मानने लगे हैं थोड़ा सा, लेकिन अभी भी उस तरीके से नहीं। उनको लगता है कि सब ऐसा ही है। हमको मतलब मुझे एक दिन पूछते हैं कि पहले तो श्याम बाबा को था, अब ये है। मैंने कहा यही श्याम बाबा है और यही भगवान अब आए हैं। जब किसी भी चीज़ का अति होता है ना तो भगवान आते हैं अपने भक्त के पास। पता नहीं संगत जी, आंटी जी, अगर मेरे को सत्संग बोलने में कुछ भी गड़बड़ या भूल हुई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरु जी के जितने शुक्राने हैं ना मेरी लाइफ में, मैं बता ही नहीं सकती। ना तो वो वर्ड में बता सकता है, ना किसी भी हाल में कोई बता सकता है। मैं बच्चों को लेके बहुत टेंशन में चल रही थी, तो उन्होंने कहा तू टेंशन ना ले, तेरा बड़ा बेटा भी अच्छा, मतलब दोनों बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि टॉप करेगा। फिर दूसरा वाला भी पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है, तो कहा वो भी अच्छे मार्क्स से पास होगा।
हस्बैंड के लिए भी कहा कि उसे सही रास्ता दिखा रहा हूँ, सब अच्छा होगा। बस मैं ये चाहती हूँ गुरुजी, मुझे नहीं पता ये जादू टोना, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव नज़र, ये वो कुछ नहीं पता। अब मुझे सिर्फ पता है कि आपका सर पे हमारे हाथ है। मेरे बच्चों को मैं ज़िंदगी भर खुश देखना चाहती हूँ, मेरे जीने के बाद भी और मरने के बाद भी। मैं अपने हस्बैंड के लिए भी कहूँगी वो हमेशा खुश रहे, सब कुछ अच्छे से चले। और सब संगत जी से कहूँगी कि गुरुजी को सरेंडर कर दीजिए। मतलब हर मैसेज में इसी तरीके से आता है जो मैं बोलती हूँ, घूम फिर के वही आता है, लेकिन किसी किसी मैसेज में किसी न किसी संगत जी के लिए कोई ना कोई वो रहता ही है। मन में डाउट ही मत रखिए, आता है लेकिन मत रखिए, क्योंकि आप सोचिए ना, आज के युग में हमें अगर भगवान मिल रहे हैं और हम कैसे, मतलब हम तो सोचते हैं चमत्कार कैसे, इतने पापी लोग हैं हम, इतने मारे कर्म है हमारे। 90% गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, 10% में भी 5% सपने में कटाते हैं, और 5% भी बहुत हल्के में कटाते हैं, लेकिन उसमें भी हमारी आह निकल जाती है। बस मैं माफ़ी मांगूंगी अगर मुझसे कोई भी भूल हो जाए। और आंटी जी अगर हो सके तो प्लीज़ 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 ये सत्संग मेरा आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने और भी बहुत सारे सत्संग किए हैं, आगे बहुत सारे शेयर हुए हैं, लेकिन बहुत सारे भी नहीं हुए। हो सकता है गुरुजी की मर्ज़ी नहीं है, या जिनके चैनल में कर रही हूँ हो सकता है उनके पास भी इतने ज़्यादा प्रेशर हो सत्संग की कि वो कर नहीं पा रहे। बाकी तो जब तक गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होगी तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और मैं आप सबसे अनंतम माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, गुरुजी बहुत दिन से बोल रहे हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, लेकिन जब करने जाती हूँ तो एक एक वर्ड भूल जाती हूँ। ये मेरे सारे दिल से शुक्राना है गुरुजी। और माफ़ी भी है जो ज़िंदगी में मैंने मारे कर्म किए हैं, इस जन्म में अगले जन्म में जाने अनजाने हर तरीके से मैं आपसे कान नाक रगड़ के आपसे माफ़ी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी बोल रही हूँ और मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं बोलूँगी, उनके स्वरूप के सामने ही मैं खड़े होके बोल रही हूँ ये अपना शुक्राना सत्संग। और इसकी शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी बेटी दूर हॉस्टल में पढ़ पढ़ के डिग्री कोर्स कर रही है। पता नहीं वो पिछले कुछ दिनों से मुझे बोल रही थी उसको बहुत घबराहट हो रही है, पैल्पिटेशंस हो रही हैं। तो मैं समझ गई कि उसके ऊपर काला जादू, टोना टोटका, कुछ इस टाइप की तंत्र मंत्र टाइप की कुछ गलत चीज़ की गई है। क्योंकि जो कर रहे हैं मैं जानती हूँ कौन है। वो यहाँ पर जब रहती थी वो तब भी करते थे हमारे पूरे परिवार पे, और अब शायद उसका असर दूर उसके कॉलेज में भी उस पर हो गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स भी शुरू हो गए हैं, तो मुझे लगा कहीं उसके एग्ज़ाम्स खराब ना हो जाएँ। तो संगत जी, आज मैं सूटकेस पैक करके, क्योंकि वो 350-400 किलोमीटर दूर उसका यहाँ से कॉलेज पड़ता है। तो संगत जी, आज सुबह-सुबह मैंने कैब बुक की और मैं टैक्सी के थ्रू उसके पास पहुँची। मैं हालाँकि 1-2 दिन के कपड़े भी रख के ले गई थी कि अगर रुकना पड़ा तो बिटिया को मॉरल सपोर्ट देने के लिए उसके साथ रुक भी जाऊँगी। संगत जी, मैं उसके पास गई और बेटी के साथ बातचीत की और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। मुझे सरप्राइज़िंगली, मैंने उसे बताया नहीं था कि मैं आ रही हूँ। शी वाज़ सो हैप्पी टू सी मी कि मम्मी आई हैं, और उसके अंदर एकदम से एक पॉज़िटिव एनर्जी आ गई। वो लड़की जो बिल्कुल डल और डाउन दिख रही थी, शी वाज़ सो हैप्पी टू सी मी। उसने बोला भी कि आपको देख के मम्मी मेरे अंदर एक अलग एनर्जी आ गई है। संगत जी, मैंने उसकी अलमारी, उसका सामान और सब चीज़ें चेक की। उसमें से मुझे कुछ चीज़ें डाइसी लगीं, जिन्हें मैं, क्योंकि मैं बेटी का ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकती थी क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। मैंने उस सामान को तुरंत बैग्स में, अपने साथ पेपर बैग्स ले गई थी। मैं उनके अंदर जो-जो डाइसी सामान लग रहा था और जो उसके लिए यूज़फुल नहीं था, मैं वो सारा बैग्स में भर लाई, जिससे कि घर आके तसल्ली से उन्हें देख लूँ और जिन चीज़ों को मुझे फेंकना हो, डिस्पोज़ ऑफ करना हो या किसी को देना हो तो मैं दे दूँगी। संगत जी, उसके बाद मैं बेटी के लिए घर से उसकी पसंद का खाना बना के ले गई थी, उसकी पसंद के फ्रूट्स, चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें, केक्स, मिठाई सब ले गई थी, तो शी वाज़ सो हैप्पी और उसने बहुत अच्छे से खाना खाया, खुश हुई, तारीफ़ की। उसके बाद मैंने उसे बोला कि मैं तुझे होटल में लेके 1-2 दिन रुक जाती हूँ, तो मेरे साथ
चल वहीं पर ही बैठ के एग्ज़ाम की तैयारी कर लियो। तो उसने बोला नहीं मम्मी, हॉस्टल में और बच्चों के साथ डिस्कस करके तैयारी अच्छी हो जाती है। तो मुझे उसका ये पॉइंट भी अच्छा लगा। तो संगत जी बजाए होटल में रुकने के मैं वापस घर आ गई। मैंने गुरुजी से सुबह अरदास की थी कि गुरुजी आप मुझे सेफ्टी से पहुँचा देना, सेफ्टी से ले आना घर पर ले आना, आप मेरे साथ चलो। तो संगत जी मैं सेफ्टी से गुरुजी ने मुझे वहाँ पहुँचाया, बेटी से मिलवाया, सारी गलत डाइसी चीज़ें मेरे साथ वापस घर पर ही ले आए। अब गुरुजी अपने आप उन चीज़ों को बाहर निकलवा देंगे, उनमें से जो भी चीज़ें बाहर निकलवानी है, उसके सामान में से मैं छाँट लाई क्योंकि मुझे डाउट हो रहा था कुछ चीज़ों का। और बेटी खुश भी हो गई, उसको अच्छे से खाना खिलाया, चीज़ें दी। तो संगत जी मैं बहुत खुश हूँ और मैंने अपनी बेटी से भी पूछा कि बेटा तुझे अब कैसा फ़ील हो रहा है? पैल्पिटेशंस वगैरह तो नहीं हुए आज? तो शी वाज़ टेलिंग कि नहीं मम्मी आज मैं बहुत बेटर फ़ील कर रही हूँ और मुझे कोई भी पैल्पिटेशंस वग़ैरह कुछ भी नहीं हो रहे हैं और मैं आई एम सो हैप्पी और उसने मेरे लाए हुए सामान में से चीज़ें भी खाई हैं और उसने बताया मैंने ये खाया, मुझे ये अच्छा लगा, आप ये लेकर आए थे और वो बहुत खुश थी और उसकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और संगत जी मैं अब इस समय सेफ्टी से अपने घर पहुँच गई हूँ। बहुत-बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे गाइड करने के लिए कि मैं उसके पास जाऊँ, उसकी समस्या को हल करूँ। आपने शायद मुझे इसीलिए भेजा था कि मैं उन सब गलत चीज़ों को उठा लाऊँ और उन्हें डिस्पोज़ ऑफ कर दूँ। क्योंकि वो बच्चा है संगत जी, उसको नहीं पता लगेगा कि उसे क्या चीज़ फेंकनी है, क्या डिस्पोज़ करनी है और क्या डायसी है। वो बच्चे हैं, वो अपनी स्टडीज़ में ही ज़्यादा बिज़ी हैं। तो गुरुजी ने आज मुझे जिस पर्पस के लिए भेजा था, वो मैं कर आई, मैं बेटी को खुश कर आई, एनर्जाइज़ कर आई, उसका मोरल बूस्ट अप कराई और सब गलत और डाउटफुल सामान मैं उठा लाई और सेफ्टी से चली गुरुजी मुझे ले गए और सेफ्टी से ही अपने साथ ले आए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ और दूसरा सत्संग लेके मैं जल्द ही आपके पास लौटूँगी। जय गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और ईमेल आईडी मिल जाएगी और व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।